दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाले अभी जितने भी हैं, क्योंकि 19 वाले का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है सीआईएसएफ मिनिस्ट्री का। उसके बाद बीएसएफ एचसीएम 2022 भी क्लियर हो गया और सीआरपीएफ एचसीएम 2022 भी एग्ज़ाम हो गया है। अभी बस एक लास्ट बचा हुआ है सीआईएसएफ एचसीएम 2022 का एग्ज़ाम। मैं बता दूं, इसमें आपको आपने सभी ने देखे होंगे, खास करके अभी जस्ट एक कट ऑफ जारी किया गया बीएसएफ एचसीएम का, और जिसका कि देखिए 4 से एग्जाम भी है, मतलब सॉरी 4 से टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल भी है। 4/9 सर मैं बता दूं अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो कितना फास्ट प्रोसेस है, इतना फास्ट प्रोसेस शायद ही हर जगह मिलता है। तो वही हाल अभी बीएसएफ एचसीएम 2022 का भी होने वाला है, क्योंकि 2019 का एग्जाम हो गया है, उसका रिजल्ट आ जाएगा जल्द ही। रिजल्ट आने के बाद उसका भी सिर्फ टाइपिंग होना है और बस फाइनल मेरिट है उनका, क्योंकि मेरिट के बाद ही मेडिकल दिया जाता है। उस हिसाब से आपको भी कैसे तैयारी करना चाहिए, आज इस पे बात करेंगे हम लोग। यदि आपने ध्यान नहीं दिया और मिस्टेक किया तो आपका तैयारी पूरा का पूरा बर्बाद होता है, आप सभी को पता है। और लोग जो है हमारे कटअप से बड़ा दुखी होते हैं, क्योंकि जब हम कटअप थोड़ा हाई बताते हैं बड़ा दुख होता है कि इतना हाई बोल दिए। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है भाई, आज का स्थिति ऐसा है। आप देखे होंगे 86 अभी पहला कटअप दिया गया है बीएसएफ एचसीएम का 86 नंबर, जिसमें कि अभी उसके बाद जो है टाइपिंग होना है, मेडिकल होना है, कम से कम 2-3 नंबर हो सकता है और बढ़ जाए। तो देखिए कि कितना मतलब टफ कटअप जा रहा है। तो यदि यही चीज़ हम पहले बता देते हैं, लोगों को लगता है कि 100 में 100 आ जाएगा क्या। भाई आ सकता है, आप ऐसा नॉर्मल मत समझो। 100 में 100 बनाने वाले लड़के हैं जो कि बना रहे हैं, ठीक है। आपसे नहीं हो पा रहा है या तो आप तैयारी करो, अदरवाइज आपका नहीं होगा सर्विस। ये कड़वा सच है, आपको अच्छा लगे या खराब। बात करेंगे आप लोगों का, तो देखिए 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है। इन चारों सब्जेक्ट पे आपको फुल कमांड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ये जो सोचेंगे कि पहले की तरह की डिफेंस है, आजकल कोई डिफेंस विफेंस नहीं, सबका कटअप वैसे ही जा रहा है। सीजीएल निकालो या डिफेंस निकालो। बढ़िया बढ़िया लड़का बैठा था जो सीजीएल का तैयारी कर रहा था, वो बीएसएफ एचसीएम में बैठा और कंप्यूटर का क्वेश्चन हिल नहीं रहा था, तो क्या सीजीएल का तैयारी हो रहा है। तो ये चीजें हैं, आपको तैयारी अच्छा करना पड़ेगा। आप जो है अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे कि किस लेवल का है। तो मैथ्स में जो है आप कोई भी जो आपके पास अच्छा बुक्स है वो बुक्स लीजिए और आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा अर्थमेटिक खास करके पूरा खत्म कर दीजिए। ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना अर्थमेटिक का कोई भी उपाय नहीं है। तो मैथ्स में आपको पूरा अर्थमेटिक, आप बुक कोई भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बुक हैं, जिनको जैसा अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। रीजनिंग में आपको कंप्लीट रीजनिंग खत्म करना पड़ेगा, और रीजनिंग का भी आप कोई भी बुक उठाइए जो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो बुक है वो सफिशियंट है, वो बुक आप यदि पूरा पढ़ गए तो उससे ज़्यादा जो है बाहर जाने वाला नहीं है कोई भी चीज़। उसके बाद चलते हैं हम लोग हिंदी की ओर। तो हिंदी या इंग्लिश है, यहाँ पे जो जैसे लड़के हैं। मान लीजिए कि आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी के भाषी हैं तो आप हिंदी का तैयारी कीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश का तैयारी कीजिए। हिंदी वाले हैं तो लिसेंट वगैरह का हिंदी का बुक आता है, या फिर और भी अरिहंत वगैरह का भी आता है। तो किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं हिंदी का कॉम्पिटिटिव बुक, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी को भी, बहुत जो लड़के जो हिंदी भाषी हैं उनको लगता है कि हिंदी है यार ये बना देंगे, हिलता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी को भी पढ़ के जाइए, इतना मजाक मत समझिएगा। अदरवाइज नंबर इसका भी उतना ही है जितना मैथ्स का है, जितना रीजनिंग का है। तो आपको उसी तरह से सभी को तैयारी करना चाहिए। तो हिंदी को हिंदी मत समझिए कि मेरा भाषा है तो मैं आराम से बना दूंगा। क्वेश्चन अलग होता है, बोलना चालना बैठना उठना वो अलग बात है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब पेपर आता है, वो एकदम अलग चीज़ हो जाता है। वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी को मजाक में मत समझिए। हाँ, ये चीज़ है कि हिंदी ईजी है तो उस पर हम तो बोलेंगे और फोकस कीजिए, और 20 में 20 लेके आने, सॉरी 25 में 25 लेके आने का कोशिश कीजिए। जबकि यहाँ लड़का तो 25 में से 17, 16, 15, 12 पे लट जाते हैं। तो ऐसे कहाँ आपका रिजल्ट हो जाएगा? 15 और 12 लाइएगा हिंदी में तो क्या रिजल्ट होगा? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलना है। उसके बाद जीके जीएस के लिए आप सभी जानते हैं कि वो वर्ल्ड फेमस बुक है आपका लुसेंट। तो लुसेंट को आप रट लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। लुसेंट को सफिशियंट है, उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला उससे ज़्यादा। तो ये 4 बुकें हैं। हिंदी का आप जो है कोई भी लुसेंट हो या अरिहंत हो ले लीजिए। जीके जीएस आप लुसेंट पढ़िए, सफिशियंट है। रीजनिंग मैथ आपके पास जो एज ए चॉइस है आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बुक्स मिलते हैं अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के, आप जाके ले सकते हैं मार्केट से, और मैथ्स रीजनिंग उससे आप बना लीजिए। यहाँ पे चारों सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा। मैं बता दूं 80 से नीचे सोचिएगा भी मत। 80 से नीचे सोचना भी गुनाह है कि 80 से नीचे का टफ जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ जाए, इजी पूछेगा तो और ऊपर जाएगा। तो बिलो 80 यदि किसी का आ रहा है, कोई टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका नहीं होने वाला है। तो इसको बढ़ाइए
अभी समय है आपके पास, एग्जाम जल्दी ही इसका भी ले लिया जाएगा, ज़्यादा समय आपको फिर नहीं मिलेगा। तो अभी जब तक डेट जारी नहीं किया गया है तब तक रात दिन करके एक कीजिए। मैं बता दूं उन्हीं लड़कों का बीएसएफ एचसीएम में रिजल्ट हुआ जिन्होंने कि रात दिन करके किया, मेहनत किया और फाइनली अभी ज्वाइन करेंगे, वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। इतना जल्दी सर्विस नहीं होता आपका, 1 साल से 1.5 साल के अंदर ज्वाइनिंग तक लेके चले जाए। तो वैसे ही इसमें भी होने वाला है और बहुत जल्द सारा चीज़ होगा। साथ में हल्का फल्का कम से कम 1 से 1.5 घंटा टाइपिंग भी करते रहिए, वो आपको फायदा ही देगा। क्योंकि अभी सीआरपीएफ एचसीएम का भी रिजल्ट आने वाला है और उसमें भी यदि आपका होगा तो वहाँ भी आपको टाइपिंग का जरूरत पड़ेगा और वहाँ मेन टाइपिंग ही है। तो ये सारा चीज़ है, ओवरऑल आपने समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाहा हूँ। तो ये 4 सब्जेक्ट है, चारों पे फुल फोकस, 80 से नीचे आपका कट ऑफ का सोचना नहीं है। और स्ट्रेटेजी आपका पढ़ाई का जो होना चाहिए वो मैं बता दूं, आप चारों सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दें लगभग। जो थोड़ा सा अच्छा है उस पर हल्का आप कम कर सकते हैं और जो तो आपका खराब है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट पे उस तरह से आप टाइमिंग बनाइए। कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, 2-2 घंटा तो सभी पे देना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। और 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। तो 10-12 घंटा का शेड्यूल बनाइए, 7-8 घंटा सोइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आपके पास 3-4 घंटा बचता है तो आप और भी जो भी कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं आप ट्यूशन लीजिए, जो कीजिए, हर चीज़ व्यवस्था आज के डेट में। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है। सभी लड़के कहीं से भी कभी भी पढ़ सकता है, यूट्यूब आज के डेट में वो चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाते रहूँगा और हमेशा आपको मोटिवेट प्लस सही गाइड करते रहूँगा, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन तक पहुँचें और आपका भविष्य सुनहरा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।